दोस्तों, जब हाल ही में टॉकीज में मैंने श्रीकांत मूवी का एक सीन देखा तब मैं भी थोड़ा भावुक सा हो गया था, क्योंकि श्रीकांत बोला कि मेरे जीवन में भी टीचर का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि माँ बाप के अलावा अगर इस दुनिया में कोई है जो आपको सचमुच खुद से भी अधिक कामयाब होते हुए देखना चाहता है तो वो है आपका टीचर, आपका शिक्षक। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा देश के उन लाखों टीचर्स की जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जिनकी समस्या सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं अपने गांव बोलूं या अपना शहर बोलूं जहां मेरा बर्थ हुआ था, सीकर, जब मैं गया था तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर, टीचर्स डे का दिन था, मैं अपने स्कूल डेज की टीचर कमला टीचर थी, वो उनका नाम था कमला, लेकिन हम लोग उनको कमला जीजी बुलाते थे। तो कमला जीजी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा था। मैं उनसे लगभग 15-20 साल बाद मिल रहा था। क्या गजब की टीचर थी कमला जीजी। मुझे याद है वे किस तरह से हम बच्चों को कहानियों के जरिए ईमानदारी, देशभक्ति और दया और करुणा का पाठ पढ़ाया करती थी। कभी वो राणा प्रताप की वीरता की कहानी सुनाती तो कभी महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोगों की, कभी बुद्ध की करुणा की बात होती तो कभी कबीर के दोहों की। आज जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो समझ में आता है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो जीवन के सबक थे। कमला जीजी हमें किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने का ढंग सिखा रही थी। शायद इसीलिए महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, एक शिक्षक जन्म देने वाले माँ बाप से भी बड़ा है, क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं पर जीने का सही तरीका एक शिक्षक ही सिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों बच्चों का जीवन संवारने वाले शिक्षक आज खुद इतना परेशान क्यों हैं? अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स मिलाकर भारत में लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं। इस ऑफिस में आए दिन मेरी मुलाकात कई टीचर्स के साथ भी होती रहती है और उनसे हुई बातचीत के आधार पर मुझे उनकी 5 जो मेन समस्याएं नजर आती हैं उन पर बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो 5 समस्याएं जो टीचर्स की हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली है रेस्पेक्ट। सोसाइटी में कभी मान सम्मान वाली इस नौकरी को अब वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। मैं अपने स्कूल डेज की बात करूं तो उस समय किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि वह टीचर से नजर मिलाकर बात करे या उनका कहा हुआ ना माने। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसा नहीं है। उल्टा आज अगर टीचर किसी बच्चे की भलाई के लिए उसे डांट डपट भी दे तो अगले दिन उसके घर वाले उससे लड़ने चले आते हैं। घर वाले छोड़िए, पूरे मोहल्ला वाला पहुंच जाते हैं, पूरे रिलेशन वाले पहुंच जाते हैं। और तो और जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो यही घर वाले टीचर्स की बुराई करने से नहीं थकते कि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है। यानी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। दूसरी समस्या है दोस्तों, गलत इमेज। आज लोग टीचर्स की जॉब को हलवा समझने लग गए हैं। खासकर सरकारी टीचर्स की नौकरी को मौज मस्ती वाली नौकरी के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस काम में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। आप ही सोचिए, जब घर में सिर्फ 1-2 बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है तो एक साथ 20, 25, 50 बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल होता होगा। वो भी आजकल के बच्चे जो मोबाइल से ना जाने कैसी कैसी शैतानियां सीख कर क्लास में बैठे रहते हैं। वास्तव में सरकारी टीचर्स की जॉब तो और भी टफ होती है। कई बार उनकी पोस्टिंग ऐसे दूर दराज के गांव में हो जाती है कि उन्हें सुबह 5 बजे घर से निकलना होता है और घर लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है। मैं ऐसे कई टीचर्स को जानता हूं जो 2-3 साधन बदल कर अंत में 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं और इसमें कई
महिला टीचर्स भी हैं। सर्दी और कोहरे के दिनों में रोज इस तरह की स्कूल जाना कितना मुश्किल होता होगा, इसका अंदाजा रूम में हीटर लगाकर बैठने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कम सैलरी और बेकार वर्किंग कंडीशंस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी इतनी कम होती है कि उसमें परिवार क्या, वे अपना खुद का गुजारा भी नहीं कर सकते। उन्हें 4-5 हजार रुपए महीना के लिए 8-8 घंटे नौकरी करनी पड़ती है। और यहां तक कि कई नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल भी टीचर्स को महीने का 10-12 हजार रुपए से ज्यादा नहीं देते। ऊपर से इन टीचर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। मैनेजमेंट जब चाहे तब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता है। सरकारी स्कूल में काम करने वाले शिक्षा मित्रों को भी उनके काम के अनुरूप बहुत कम वेतन मिलता है, कम सैलरी मिलती है। यही कारण है कि ज्यादातर टीचर्स को अपना खर्च निकालने के लिए ट्यूशन का रास्ता अपनाना पड़ता है। कई टीचर्स स्कूल के बाद दूसरी जॉब करने के लिए मजबूर हैं। कई ऐसे भी हैं जो शाम को ब्लिंकिट, जेप्टो या जोमेटो, स्विगी के लिए डिलीवरी का काम करते हैं, या फिर ओला, उबर, रैपिडो, ये सब में गाड़ी चलाकर अपना खर्च निकालते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी अजमेरा फैशन से जुड़कर भी हजारों टीचर्स अपनी नौकरी के साथ साथ कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम में। और इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं शिक्षा का दीप जलाने वाले ऐसे टीचर्स के कुछ काम आने के निमित्त बन पा रहा हूं। आज पूरे भारतवर्ष से लगभग 1,500 टीचर्स अजमेरा फैशन से जुड़कर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। और इसमें सरकारी स्कूल के टीचर्स भी शामिल हैं जो घर पर ही साड़ी, सूट इस तरीके का स्टॉक रखकर अच्छी सेल कर रहे हैं। वास्तव में जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो इन टीचर्स से बातचीत करने के दौरान ही मुझे पता चलती है। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी टीचर की नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको पार्ट टाइम में कोई ना कोई बिजनेस जरूर करना चाहिए। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है। कपड़ों का बिजनेस भी एक बहुत बड़ा अच्छा और बड़ा विकल्प है, क्योंकि किसी और बिजनेस की तुलना में इसमें सफल होने की संभावना, मैं हमेशा कहता हूँ, कई गुना ज़्यादा रहती है। ये बिजनेस कैसे करें, इस पर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। समय मिले तो आप लोग अगर टीचर्स के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो जरूर वीडियो देखिएगा। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आप कम सैलरी और बेकार वर्किंग कंडीशंस की समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट में वी वांट चेंज जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो टीचर का काम कर रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को एक शिक्षा का दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं चौथी समस्या जो हमारे टीचर्स की समस्या है, वर्कलोड। कहने को टीचर का काम टीचिंग यानी पढ़ाना होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टीचर स्कूल में 20% से भी कम टाइम पढ़ाने में दे पाते हैं। उनके सर पे इसके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों काम होते हैं। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक शिक्षक, एक टीचर साल भर में जितने भी घंटे स्कूल के लिए देता है उसका सिर्फ 19.1% टीचिंग एक्टिविटीज पर खर्च करता है। तो फिर उसका 80% टाइम जाता कहाँ है? उसका एक 80% टाइम जाता है कॉपी चेक करने में, एग्जाम लेने में, स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली गाइड करने में, एनुअल फंक्शन और इसी तरीके के और कई प्रोग्राम्स की तैयारी करने में, स्टाफ मीटिंग में, पीटीएम में, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में, इलेक्शन की सबसे कड़ी जो ड्यूटी होती है उसको निभाने में, और भी ऐसी
कई तरीके की चीजें होती हैं, उनमें उसका टाइम जाता है। दोस्तों सोचिए, इतने सब काम के बाद भी अगर कोई इसे आराम की नौकरी कहे तो बुरा लगना तो लाजमी है। वास्तव में टीचर के ऊपर वर्कलोड काफी होता है और ये सारा काम करने के लिए उन्हें कोई एसी ऑफिस नहीं मिलता है, बल्कि बहुत से सरकारी टीचर्स ऐसे टूटे फूटे जर्जर स्कूल में काम करने को मजबूर होते हैं जहां आप 5 मिनट बैठना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा अब स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी पहले जैसा आसान नहीं रहा है। बच्चों और पेरेंट्स की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए एक टीचर को क्लास लेने से पहले खुद भी बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ती है। नए नए तरीके सोचने पड़ते हैं कि स्टूडेंट्स पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएं, लेसन को ठीक ढंग से सीख पाएं। कुल मिलाकर टीचिंग का काम बाहर से भले ही आसान लगता हो, पर ये एक बेहद बेहद मुश्किल प्रोफेशन है। और दोस्तों, अंत में 5वीं और सबसे बड़ी उनकी समस्या होती है सरकारी उदासीनता। दोस्तों, बिहार के सिवान में एक टीचर हैं, अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं पर्सनली उनसे जुड़ा हुआ भी हूं, पर्सनली मेरी बात भी उनसे होती है। वो लगभग 15 साल से एक कॉलेज में कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उनकी नौकरी एड हॉक पे लगी थी, इस वादे के साथ कि 1 आध साल में वो परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही हाल देश के कई स्टेट के शिक्षकों और टीचर्स का है। उनकी मांगों की ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। दोस्तों, आज लाखों युवा बीएड, सीटीईटी और ना जाने कौन कौन सी डिग्री लेकर बैठे हैं कि टीचर्स की वैकेंसी निकलेगी और उनका चुनाव होगा, पर टीचर्स की पोस्ट खाली होने के बावजूद वैकेंसी आती ही नहीं है। आती भी है तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया या किसी और कारण स्टे लग गया या कुछ और हो गया। आप ही सोचिए, अगर इन हालातों में भी युवा अपना विरोध दर्ज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दोस्तों, महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षक वो है जो अपने विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान देता है बल्कि उन्हें जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। आज भी हमारे देश के टीचर्स, शिक्षक इसी मार्ग पर चलकर अपने छात्रों को जीवन की राह दिखा रहे हैं। वे न केवल ज्ञान के भंडार हैं बल्कि हमारे समाज के स्तंभ भी हैं। अगर मेरी तरह आप भी अपने गुरुजनों और शिक्षकों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि जब वो टीचर देखेगा तो उसे कहीं ना कहीं एक अपने आप को रेस्पेक्ट महसूस होगा कि मेरा नाम मेरे बच्चों ने आज भी याद करके रखते हैं। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर टीचर हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं, वे इतने महान हैं कि हमारे सपनों को ही अपना सपना बनाकर पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, तो क्या बदले में हम उन्हें वो सम्मान, वो प्रेम नहीं दे सकते जिसके वे हकदार हैं? आइए हम सब मिलकर एक बार फिर हमारे शिक्षकों को वो स्थान दें जो उन्हें सही अर्थों में मिलना चाहिए। उनकी मेहनत, त्याग और मार्गदर्शन को सच्चे दिल से सराहें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। देश के सभी टीचर्स को मेरा हृदयपूर्वक नमन। जय हिंद, जय भारत।